So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर सेकंड। इसमें हम बात करेंगे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट की एंड कुछ अदर टॉपिक्स हैं उनकी। सो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो इस सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो बात करते हैं बच्चों रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट्स। अब बच्चों अब कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट्स का सबसे अच्छा सवाल बनता है नीट और जेई में। जैसे दो बार मैग्नेट्स हैं, हर बार मैग्नेट्स के पास एक साउथ पोल होता है एक नॉर्थ पोल होता है बच्चों। व्हेन टू बार मैग्नेट्स जिनका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है m1 और m2 आर joined so that their like poles touch each other। जैसे साउथ साउथ की तरफ है बच्चों, ये लाइक पोल्स हैं each other and their axes are inclined at angle theta। okay, then the resultant magnetic moment of the combination m1 is given by, ये m1 डैश निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चों, रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। जैसे कि आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो वैसा ही डायरेक्ट सिस्टम है, जहाँ थीटा जो है बच्चों वो m1 और m2 के बीच का एंगल है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। लेकिन अगर ये थीटा ऐसे हो बच्चों, मतलब अब दोनों के जो अपोजिट पोल एक दूसरे के साथ हो, मतलब ये साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ, तो ये वाला सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ एक साथ हो तो एक्चुअली में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालना मैंने आपको बताया था कि किस तरफ होती है, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ। तो ये साउथ टू नॉर्थ ये हो गया m2 दूसरे वाले मैग्नेट का, ये हो गया साउथ टू नॉर्थ m1। यहाँ पे m1 और m2 जो है बच्चों वो एंगल थीटा पर है। अब यहाँ देखोगे बच्चों तो इस वाले मैग्नेट के लिए सेकंड वाले के लिए इसमें ये साउथ टू नॉर्थ इस तरफ जाएगा और ये साउथ टू नॉर्थ जाएगा बच्चों इस तरफ। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच का जब एंगल निकालोगे बच्चों तो ये थीटा ना होकर 180 माइनस थीटा होगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे, ये एक वेक्टर यूँ आ रहा है एक वेक्टर यूँ आ रहा है, तो बच्चों इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो ये है। आप इस वेक्टर को आगे बढ़ा के भी देख सकते हो बच्चों, ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ओके, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ये वाला है, तो एक्चुअली में एंगल जो है बच्चों वो ये है 180 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे रखोगे कोस थीटा की जगह कोस 180 माइनस थीटा, तो वो क्या होगा बच्चों माइनस कॉस थीटा। और माइनस कॉस थीटा रखोगे तो ये कितना हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 कॉस थीटा। बिकॉज माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 कॉस थीटा। फिर बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जब दो मैग्नेट इस तरह से कनेक्टेड हों, जिसमें ये फर्स्ट मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 और सेकंड मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2, तो और m1 जो है वो m2 से ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप m1 की डायरेक्शन देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ इस तरफ है बच्चों। यहाँ पे अगर आप मैग्नेट मोमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ इस तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये कुछ इस तरह से है बच्चों, जैसे एक फर्स्ट वाली के लिए तो ये ऐसे है और सेकंड वाली के लिए ये कुछ इस तरह है। ओके, तो अगर आप देखोगे ये कुछ इस तरह है, यूँ दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों 180 हो गया। तो कोस 180 कितना होता है बच्चों -1 होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2। ओके, तो ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, और जब होल स्क्वायर बन जाएगा तो क्या आ जाएगा m1 माइनस m2। इसी तरह से अगर आप देखोगे दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये S2n है, तो यहाँ पे ये इसी डायरेक्शन में ये भी इसी डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री हो गया बच्चों। और अगर आप थीटा 0 डिग्री रखोगे यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में तो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, थीटा इक्वल टू 0 क्योंकि तो ये m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 हो गया, ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इससे अगर बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। देखो यहाँ पे S2n इस तरफ है S2n इस तरफ है। फिर बच्चों जब दो बार मैग्नेट हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है आपको m1 m2 प्लेस्ड वन ओवर टू द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हो, तो भी क्या होगा बच्चों ये S2n इसका इधर जाएगा इसका S2n इधर जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री है, ये रिजल्ट वापस आ जाएगा। अगर ये कुछ इस तरह से रखी हूँ जिनका मैग्नेटिक मोमेंट m1 और m2 इस तरह से है कि ये S2n1 इधर जा रहा है S2n इधर जा रहा है, तो बच्चों दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, थीटा 180 आ गया। तो 180 वाला रिजल्ट ये आ जाएगा m1 माइनस m2। ये साइन क्या शो कर रहा है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले टर्म को आप माइनस कर दोगे। फिर आता बच्चों दो बार मैग्नेट है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट m1 m2 एक दूसरे से राइट एंगल पे रखे हो। बच्चों राइट एंगल कैसे आप पता करोगे, यहाँ पे S2n इधर जाएगा यूँ
ओके। और यहाँ पे S2N किधर जाएगा बेटा, ये यहाँ जाएगा यूँ। दोनों देख लो आप एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे। इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हो एक दूसरे के राइट एंगल पे, ये S2N इधर जा रहा है, ये चला गया S2N इधर, और एक S2N आप यहाँ देखोगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे हो गए बच्चों, 90 डिग्री पे हो गए। इस तरह से आप इस पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितने एंगल हो गया, ये S2N एक गया इधर और एक S2N चला जाएगा बच्चों इधर, तो भी आप देखोगे बीच का एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। और अगर आप इस वाले फॉर्मूले में अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो कोस 90 जीरो हो जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। फिर आता बच्चों कि कुछ आइडेंटिकल, व्हेन आइडेंटिकल मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m आर अरेंज टू फॉर्म ए क्लोज्ड पॉलीगन लाइक ए ट्राइंगल और स्क्वायर विद अनलाइक पोल्स एट ईच कॉर्नर, ओके, देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट m डैश कितना आएगा, जीरो आएगा बच्चों। देखो ये यूं है फिर यूं है बच्चों, S2N S2N S2N, ये कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, तो टोटल कितना आएगा, जीरो आएगा। या कुछ इस तरह से बने, क्लोज लूप बनना चाहिए कुल मिला के, या क्लोज पॉलीगोनल बनना चाहिए, S2N 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 S2N, ये क्लोज पॉलीगोनल बन गया बच्चों। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा जीरो। ये आपको याद रखना है बच्चों। फिर आते हैं बात नेक्स्ट, जैसे ये 3 बार मैग्नेट्स हैं, इसमें दे रखा है ये S2N इस तरफ है, ये M2M और 3M के बच्चों। तो इस 2M, ये 3M है बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से मिलकर बना होगा M प्लस 2M, तभी तो 3M होगा, मतलब ये बना होगा M से, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बच्चों। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये तीसरा बन जाएगा बच्चों, जैसे M और 2M बनाओगे तो ये 3M बन जाएगा, ये M ये रहा, और एक M ये रहा, और एक M ये रहा, तो ये दोनों मिलकर 2M हो जाएंगे बच्चों। तो इसका तो जीरो आएगा, आपको पता है कि क्लोज लूप बन रहा है बच्चों, ये देखो इसका तो ये जीरो आएगा। देन आपको फिर निकालना किसका बच्चों, केवल इसका। यहाँ पे क्या है, 2 बार मैग्नेट है 2M और M की, जो कितने एंगल पर एक दूसरे से 120 एंगल पर, ओके। तो आप यहाँ पे रखोगे M1 मतलब 2M का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2M इंटू M इंटू कोस 120 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, रूट 3M के, ओके। इस तरह से आप देखो कि व्हेन 4 बार मैग्नेट जो है M2M 3M 4M की इस तरह से अरेंज है कि स्क्वायर बना रही है, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना नेट। अब बच्चों देखो 3M इस तरफ है, M इस तरफ है, तो नेट 2M इस तरफ चला जाएगा, ये रहा। इस तरह से आप देखोगे 2M इस तरफ है, 4M इस तरफ है, तो नेट 2M इस तरफ चला जाएगा, और दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पे आ जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री पे। तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो 2M का स्क्वायर प्लस 2M का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2√2M के। फिर बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की, when half of the length of the thin bar magnet of magnetic moment m is bent into a semicircle, सेमी सर्कल का कितना आता है बच्चों, m/पाई आता है। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने आर्क की वजह से बता रखा आपको कितना आता है, पिछले वाली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। ये 2m/2 डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा, मतलब m/पाई, और इसका कितना आएगा बच्चों, m/2 आ जाएगा इसका। अगर लेंथ l/2 हो जाएगी तो ये m/2 हो जाएगा बच्चों, ओके। तो ये कितना, अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m2 + पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसी तरह से अगर आप इसको परपेंडिकुलर होंगे दोनों एक दूसरे के, तो ये m/पाई प्लस m/2 दोनों का स्क्वायर होकर रूट हो जाएगा पाइथागोरस से, या आप वेक्टर वाले सम से भी देख सकते हो बच्चों। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, रूट m/पाई का स्क्वायर प्लस m/2 का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, m/2 पाई रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 के। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखोगे तो S2N इस तरफ है, ये S2N इस तरफ है, तो बच्चों ये कितनी डिग्री पे हो गए एक दूसरे से, 90 डिग्री पे हो गए। फिर बात आती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की। तो अराउंड ए पोल देयर एग्जिस्ट अ रीजन कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोल इज फेल्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, आप मैग्नेटिक फैक्ट ऑफ करंट में भी ये डेफिनेशन पढ़ते हो। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज सेड टू बी एसोसिएटेड विद द फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इफ अनदर मैग्नेट जो है इनटू द स्पेस एक्टेड बाय फोर्स ड्यू टू दिस एनर्जी। तो बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऐसे डिफाइन करते हैं जिसमें कोई अदर चार्ज जो है वो किसी फोर्स को फील करे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। द इमेजनरी पाथ इन विच ए फ्री यूनिट नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। सिंपली आप उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हो। तो इसकी डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर तो होती है नॉर्थ टू साउथ, और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, ओके। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको देखने हैं बच्चों। जैसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज क्लोज कर्व बनाती है बच्चों, क्लोज लूप बनाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती बच्चों। आउटसाइड द मैग्नेट इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ।
hence they have either origin और no end। तो इनका ना तो कोई ओरिजिन पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे भी अगर आप कोई भी टेंजेंट खींचोगे तो आपको क्या देगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो ये कुछ इस तरह से बच्चों, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ है, ओके, और आपने उसके ऊपर कोई भी एक टेंजेंट खींच दिया तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। ये दोनों, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी बच्चों तो एक ही पॉइंट पर क्या होंगे, दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली और लेंथवाइज। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों देखो नॉर्थ से तो ये आउटसाइड होती है और साउथ में जाके एंटर होती है बच्चों। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बच्चों, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स में क्या होगा बच्चों, द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू रिपेल ईच अदर लेटरली। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी टू सिमिलर पोल्स रिपल ईच अदर। ये आप सबको पता ही है बच्चों। Magnetic lines of force between two like poles. If any point in the combined field due to two magnets, there are no line of force. It follows the resultant magnetic field कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा, जिसको बोलते हैं अपन नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। बच्चों ये बोर्ड में आने का एक सवाल है नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट का, और एनसीईआरटी में भी गिवन है ये नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा। लाइन ऑफ फोर्स इन अ फील्ड रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ए पॉइंट इन द फील्ड। लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड देमसेल्फ इन रीजन वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो जहाँ क्राउडेड होगी वहाँ फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ एक दूसरे से सेपरेट होंगी या कुछ प्लेस पे होंगी तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू पास थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। दे शो मैक्सिमम टेंडेंसी टू द पास ऑफ फेरोमैग्नेटिक। तीन तरह के मटेरियल होते हैं बच्चों, ये आगे पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक वाले। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हेन अ सॉफ्ट आयरन रिंग इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, the most of the line of force pass through the ring and no line of force pass through the space inside the ring। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और मैग्नेटिक शील्डिंग। ओके बच्चों, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट। इफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल आर इक्वली स्पेस, उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिए इस चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब करना है आपको। थैंक यू।